एवरीवन, वेलकम टू फीटर स्टडी चैनल। और मैं हूं आपका फीटर इंस्ट्रक्टर रोमेश बिसेन फ्रॉम वैनगंगा आईटीआई गर्रा बालाघाट। स्टूडेंट, पिछले वीडियोस में हमने कुछ एक्सरसाइज किया था जो कि निमी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसमें यदि आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट दें। और आज एक्सरसाइज नंबर 4 जो कि जनरल सेफ्टी या जो इंडस्ट्री में होने वाली जो गतिविधियां होती है उसके बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज का इस वीडियो स्टार्ट करते हैं हम, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि बेसिक फिटिंग से रिलेटेड है और एक्सरसाइज नंबर 4 की आज हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऊर्जा साधन बचाने के साथ साथ निम्न में से प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जब किसी इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है तो तैयार करने के साथ साथ वह यदि खराब हो जाए तो फिर से उसे काम में लाने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इस प्रक्रिया के बारे में क्या करेंगे। जलाकर, पुनरावृत्ति करके, कम करके और डी जो है खाद बनाकर। तो देखिए यहाँ जो पुनरावृत्ति जो दिया हुआ है इसका मीनिंग होता है रिसाइकलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हम बॉटल का ले लेते हैं, जो पीने के लिए जो बॉटल इस्तेमाल की जाती है, जब स्टूडेंट वह यदि ख़राब हो जाती है या वह किसी काम की नहीं रहती है तो उसे रिसाइकलिंग दोबारा किया जाता है। तो वही ऊर्जा साधन बचाने के साथ साथ प्रदूषण को भी कम करने का एक अच्छा तरीका होता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सामग्री को तोड़कर उसको कार्बनिक यौगिक में बदलकर उसकी खाद बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑब्वियसली कि उसकी खाद बनाने की प्रक्रिया, यहाँ खाद बनाने की प्रक्रिया पूछा जा रहा है तो यह होगा हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, यह हमारा खाद बनाने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कागज के कचरे को, यहाँ डस्टबिन की बात की जा रही है, कागज के कचरे को छांट कर रखने के लिए कचरे के डिब्बे का रंग क्या होता है। यहाँ कागज का कचरा यदि किसी डिब्बे में डालना है तो उस डस्टबिन का कलर क्या होगा? क्या लाल होगा, नीला होगा, हरा होगा या फिर पीला? ऐसा स्टूडेंट आपको कोई भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो आपको इसका कलर कोडिंग याद रखना है कि कागज के कचरे के लिए किस प्रकार के डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह होगा नीला, यानी कि ब्लू कलर की कोडिंग से हम शो करते हैं जो कागज होता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4, प्लास्टिक के कचरे को छांट कर रखने के लिए कचरे के डब्बे का रंग बताइए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कागज के कचरे की बात की जा रही थी, अब यहाँ पर प्लास्टिक के कचरे की बात की जा रही है। तो इसके लिए डस्टबिन का जो कलर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डस्टबिन का जो कलर होगा वह क्या होगा? लाल, नीला, हरा, पीला। तो प्लास्टिक के जो कचरा होता है उसके लिए हम येलो कलर का इस्तेमाल करते हैं, येलो कलर वाले डस्टबिन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5, धातु के कचरे को छांट कर रखने के लिए, धातु का कचरा मीन्स कोई भी स्क्रैप है, मेटालिक स्क्रैप है, तो उसको छांटने के लिए डस्टबिन का कलर बताइए। तो यहाँ पर डस्टबिन का कलर हो जाएगा रेड, ब्लू, ग्रीन या येलो। तो धातु के कचरे के लिए हम चुनते हैं रेड कलर को, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि कांच के कचरे को, जो ग्लास का
जो डस्ट होता है, स्क्रैप होता है, उसको छाट कर रखने के लिए डस्टबिन का कलर बताइए। तो कांच के कचरे को छाटने के लिए यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन दिया है, रेड दिया है, ब्लू दिया है, ग्रीन दिया है और येलो दिया हुआ है। तो कांच के कचरे के लिए स्टूडेंट हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भोजन के कचरे को छाट कर रखने के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है कि डब्बे का कलर, फिर से डस्टबिन का कलर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेड होगा, ब्लैक होगा, ग्रीन होगा या आसमानी होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो कलर कोडिंग है भोजन के कचरे का, जो फूड स्क्रैपिंग होती है, फूड डस्टिंग होती है, उसके लिए हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? ब्लैक कलर। स्टूडेंट, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो अधिकांश कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शंस जो होते हैं वह एक समान दिखाई देते हैं। इसीलिए आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। चाहे तो आप इस क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कागज़ के अतिरिक्त अन्य कचरे को छाट कर रखने के लिए कचरे के डब्बे का रंग होता है। यहाँ पर कागज़ के अतिरिक्त अन्य कचरा कोई भी हो, वो चाहे मेटालिक या फिर दूसरा जो भोजन वाला जो कचरा अभी तक हम लोगों ने देखे, या प्लास्टिक का कचरा, उनको छोड़ करके जो अन्य कचरे होते हैं उनको छाट कर रखने के लिए उनके डिब्बे का रंग कैसा होगा? लाल होगा, काला होगा, हरा होगा या आसमानी होगा। तो अन्य कचरों के लिए हम आसमानी कलर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस को नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5, जो कि इसमें 5S से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब 5S क्या होता है? 5S के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 5S क्या है? एक प्रकार की जापानी पद्धति होती है जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जाता है, जहाँ पर सारे S जो होते हैं उनसे 5S का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5S क्या तो स्टूडेंट 5S की हम बात करते हैं। तो 5S क्या होता है? एक प्रकार की जापानी लैंग्वेज होती है जो कि जापान में इस्तेमाल की जाती है, और इसी का जो कन्वर्जन किया गया है वो हमारे इंडियन लैंग्वेज में किया गया है, जो कि 5 प्रकार के एस को लिया जाता है। इसमें 5 प्रकार के जो एस होते हैं उन सब का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ अभी आने वाले जो प्रश्न हैं उसमें आपको और भी जानकारी दूंगा मैं, परंतु यह जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पूछा जा रहा है कि 5S के अंतर्गत निम्न में से क्या लाभ है? 5S के क्या लाभ होते हैं? क्या वेतन का बढ़ना, अस्वीकृति में कमी, उत्पादकता में बढ़ोतरी, या डी रख रखाव खर्च में कमी। तो स्टूडेंट 5S का जो अर्थ होता है वह किसी भी इंडस्ट्री के उत्पादन को बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वह करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो 5S की। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि 5S के अंतर्गत बहुत सारे एस का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं एस से कुछ अर्थ निकाले गए हैं जो कि यहाँ पर पूछा जा रहा है। 5S कार्य स्थल संगठन का एक जापानी ढंग है। सैरी जो होता है स्टूडेंट, ये जापानी लैंग्वेज है। यहाँ पर जो आप सैरी देख रहे हैं तो उसे इंडियन जो लैंग्वेज होती है उसे सैरी को क्या शो किया गया है, सैरी से क्या अभिप्राय है? यहाँ पर सैड दिया हुआ है, शॉर्ट दिया है, साइन दिया है, स्टैंडर्डाइज दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो सेट का जो मीनिंग होता है, सेट को हिंदी में बोलते हैं क्रम निर्धारण। सेट को कहा जाता है क्रम निर्धारण। सेकंड, जो शॉर्ट जो दिया हुआ है, शॉर्ट का मीनिंग होता है छटनी। शॉर्ट का मीनिंग होता है छटनी से रिलेटेड है, जिसे हम हिंदी में बता रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर साइन। साइन का मीनिंग आप सभी को पता होगा। साइन मीन्स होता है चमकाना।
शाइन मीन्स चमकाना। और नेक्स्ट जो स्टैंडर्डाइज की बात की जा रही है, तो स्टैंडर्डाइज मीन्स होता है मानकीकरण। एक प्रकार का स्टैंडर्ड साइज किसी भी टूल्स के लिए जो स्टैंडर्ड साइज जो दिया जाता है उसी को यहाँ पर मानकीकरण बोला गया है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो सेट होता है, सेट को हम बोलेंगे क्रम निर्धारण। शॉर्ट मीन्स होता है छटनी। शाइन मीन्स होता है चमकाना। और स्टैंडर्डाइज मीन्स होता है मानकीकरण। और एक इसमें दिया होता है स्टूडेंट सस्टेन, एक अलग से दिया होता है सस्टेन। सस्टेन का जो मीनिंग होता है उसको हम बोलते हैं कायम रखना। सस्टेन को क्या बोला जाता है? कायम रखना बोला जाता है। और इसे जापानी लैंग्वेज में शित्सुक के नाम से जाना जाता है। SHITSUK, शित्सुक। तो इस प्रकार से स्टूडेंट 5S को समझने की ज़रूरत है। और ये जो क्वेश्चंस है 5S से वो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों ने देख चुका है। सेकंड वाला जो यहाँ पर हम शैरी की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर शैरी की जो बात की जा रही है कि जापानी ढंग है, शैरी से क्या अभिप्राय है। तो शैरी का मैंने बताया था आपको कि शैरी को शॉर्ट भी कहा जाता है। जो इंडियन लैंग्वेज होती है उसमें शैरी का जो मतलब होता है वह शॉर्ट से। आप चाहे तो इस तरह से नोट्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं शैरी, शैरी लिख सकते हैं और उसी के जस्ट सामने आप शॉर्ट लिख सकते हैं जिससे कि आपको परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5S कार्यस्थल का एक जापानी ढंग है, इसमें सेशन से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर स्टूडेंट ये शैरी, सेशन, ये जो पूछा जा रहा है ये सब क्या है? जापानी लैंग्वेज है। मगर उसको हमारे भारत में क्या कहा जाता है? जैसे कि यहाँ शैरी को हमारे भारत में शॉर्ट कहा गया है, तो वैसे ही सेशन को हमारे जो भारत में है उसे क्या कहा जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ए सैट दिया हुआ है, बी शॉर्ट दिया है, सी शाइन दिया है और डी स्टैंडर्डाइज दिया है। तो यहाँ पर सेशन का जो मतलब होता है, सेशन का मतलब होता है सेट, यानी कि एक प्रकार का ये क्रम निर्धारण है। तो आप इस तरह से इसको मैच कर सकते हैं। सेशन का मीनिंग होगा सेट, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ फिर से वही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, उसी प्रकार के सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि 5S से रिलेटेड है। 5S कार्यस्थल संगठन का एक जापानी ढंग है, यहाँ सैशु से क्या रिलेटेड है। तो डायरेक्ट मैं आपको इसको मैच करके दिखाऊंगा स्टूडेंट, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर सैशु, सैशु का मीनिंग होता है शाइन, यानी कि सैशो मीन्स शाइन होता है। सैशो जापानी लैंग्वेज है और शाइन इंडियन लैंग्वेज है। तो शाइन मीन्स चमकाना। इस तरह से आप इसका आंसर देख सकते हैं। उसके बाद में अभी मैंने नेक्स्ट जो 5 की बात किया था मैंने 5S की, तो यहाँ पर सैकेत्सु, यानी कि ये सैकेत्सु दिखा हुआ है। तो इसका क्या अभिप्राय है? सैकेत्सु का जो मीनिंग होता है वह होता है स्टैंडर्डाइज, यानी कि सैकेत्सु का जो अभिप्राय है वह स्टैंडर्डाइज से होता है, यानी कि मानकीकरण से। अब यहाँ पर सैकेत्सु SEI दिया हुआ है और एक होता है स्टूडेंट जो कि शित्सुक के नाम से जाना जाता है, SHITSUKE। ये अलग होता है स्टूडेंट, ये अलग है और ये जो मैंने अभी राइट किया है वह बिल्कुल अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आता है तो बिल्कुल हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि जिस सामान की ज़रूरत है उसको पहचानना तथा गैर जरूरी सामान को पहचान कर उसको पहचानना 5S के अंतर्गत
कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे सॉर्ट कहेंगे। यानी कि सॉर्ट का मीनिंग होता है छटनी से। जिस सामान की ज़रूरत है, यानी कोई इंडस्ट्री में सामान रखा हुआ है, उसकी यदि ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत को हमें पहचानना है। यदि ज़रूरत नहीं है तो आपको उसको बिल्कुल भी हटा देना है। यहाँ पर प लगा हुआ है, जिसको आप हटा दीजिए। तो इस प्रकार से हम 5S का ये मतलब समझ सकते हैं, जिसे हम यहाँ पर शॉर्ट कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, ज़रूरत के अनुसार सामान को सही स्थान पर रखना तथा आसान और तुरंत 5S को के अनुसार कहा जाता है। तो ज़रूरत के अनुसार सामान को सही स्थान पर रखना, यानी कि जब भी कोई सामान होता है उसे हम एक निश्चित स्थान पर रखते हैं, जिसे हम कहते हैं सेट करना। तो ये यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह होगा सेट, यानी कि क्रम निर्धारण। सेट का मीनिंग होता है क्रम निर्धारण। कई बार सेट के बाद में सेट इन ऑर्डर, इससे हम कहते हैं क्रम निर्धारण। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? सेट। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वह होगा सेट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि 5S के अंतर्गत कार्यस्थल को साफ सुथरा रखने से क्या अभिप्राय है? साफ सुथरा रखना यानी कि किसी भी फर्श को डस्ट लेस करना, ये क्या कहलाता है? शॉर्ट कहलाएगा, सेट कहलाएगा, साइन कहलाएगा या स्टैंडर्डाइज? तो यहाँ पर स्टूडेंट साइन का मीनिंग होता है चमकाना। जब भी हम सफाई करते हैं तो उस स्थान को बिल्कुल चमकाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा शाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि बातचीत करने की योग्यता सकारात्मक संवाद करना और उत्पादकता से मतलब। अब यहाँ पर काफ़ी नॉर्मल और सिंपली क्वेश्चन है कि बातचीत करने की योग्यता, यानी कि जो स्किल होता है बातचीत करने का, वह यदि आपका बहुत अच्छा होगा तो वह कौन सा कौशल होता है? नर्म कौशल होता है, कठिन कौशल, तकनीकी कौशल या उत्पादकता कौशल? तो बातचीत करने के लिए हम हमेशा सॉफ्ट स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए। किस प्रकार के स्किल का? क्योंकि यदि आपका बात करने का तरीका हार्डली नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट होगा, नम्रता होगी, तो उससे आपके उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। आप किसी भी प्रोडक्ट की डील करने में समर्थ होंगे, या फिर सामने वाला जो व्यक्ति है वह आपसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में हिचकिचाएगा नहीं। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वह होगा सॉफ्ट स्किल। इस तरह से स्टूडेंट आज हमने 5S की बात की। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज हमने 5S के बारे में सारी जानकारी दिया मैंने आपको। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जा कर के आप कमेंट करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।